हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। एक्चुअली आज हम जिस विषय पे बात करते हैं, आज बात करते हैं सम्मान पे। एक्चुअली कहा जाता है कि सम्मान दो, सम्मान पाओ। और अगर हम सम्मान देते हैं तभी हमें सम्मान मिलता है। आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि हम सम्मान देना नहीं चाहते, हम बड़ों को सम्मान नहीं देना चाहते, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा जिससे कटते चले गए और न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली गई। वर्क की वजह से अलग अलग प्लेसेस पे रहने लगे, तो जो वैल्यूज़ हैं परिवार सिस्टम की वो भी थोड़ी सी कम होती चली गई। और हम लोग ने वैल्यूज़ देना, आज कंपटीशन का माहौल है, आगे निकलना, प्रतिस्पर्धा है, तो थोड़ा हम वैल्यूज़ कम देने लगे। लेकिन क्या है, हमें वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर हम लोगों को देंगे तो रिस्पेक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि जो हम इस दुनिया में देते हैं वो हमें मिलता है। अगर हम समाज में बच्चों को, आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को या बड़ों को जो हम एनवायरनमेंट देंगे ना, बड़े होकर वो उसी तरह के होंगे। बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। जैसा हम उन्हें जिस एनवायरनमेंट में ढाल देते हैं वो वैसे हो जाते हैं। वो मिट्टी ही है, उससे हम घड़ा भी बना लेते हैं, गुल्लक भी बना लेते हैं, और आज के टाइम में सारे कढ़ाई भी बना लेते हैं, सारे बर्तन बना लेते हैं। सांचा जिस तरह का होता है, ऐसे ही हम बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट देते हैं बच्चे वैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को 3 चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। एक नेचर, प्रकृति का रिस्पेक्ट करना, एक अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना और टीचर्स का रिस्पेक्ट करना। क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि हम जो समाज को देते हैं वही समाज हमें लौटा देता है, ये हमारा ही प्रतिबिंब होता है। इसके विषय में अब मैं आपको एक छोटा सा वो सुनाना चाहूँगी कि रिस्पेक्ट का कितना महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप एक अभिवादन परिणाम बदल देता है, एक नमस्कार परिणाम बदल देता है, ऐसा कहा जाता है। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही है। अभिमान लंकापति रावण का नहीं रहा, जिसकी सोने की लंका थी। और राम और रावण का अगर हम चरित्र देखते हैं तो जो राम का चरित्र है उसमें क्या है, राम सबको सम्मान देते हैं। देखिए, अगर सीता का हरण होता है तो राम इतने सक्षम हैं कि वो वहीं बैठकर रावण के यहाँ से सीता को अपने पास मंगा सकते थे। बट उन्होंने क्या है, हनुमान जी को पता लगाने का सम्मान दिया, विभीषण को सम्मान दिया। और वो जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, वो स्वयंभू हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी वो विभीषण को सम्मान देते हैं, लक्ष्मण को सम्मान देते हैं, सीता को सम्मान देते हैं, भरत शत्रुघ्न को सम्मान देते हैं, अपनी प्रजा को सम्मान देते हैं, अपने पिता को सम्मान देते हैं और पिता के वचन को सम्मान देते हैं। पिता के वचन की लाज रखने के लिए वो कहते हैं, अयोध्या वापस नहीं जाते जब भरत उन्हें लेने आते हैं, और अपनी माता से कहते हैं कि आपका धन्यवाद, जो आपने पिता ने मुझे वन का राज्य दिया। और अब किसी से कोई शिकायत नहीं करते और हर किसी को यथोचित सम्मान देते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं, रावण को भी सम्मान देते हैं, और रावण विभीषण को भी सम्मान देते। तो एक राम का चरित्र है, क्यों वो उन्होंने सबको सम्मान दिया, अपने भाइयों को, परिवार को, लोगों को, जो भी उनके जीवन में आए उनको सम्मान दिया। इसलिए राम बन गए 14 वर्ष में और अयोध्या के राजा बने, और प्रजा उन्हें इतना सम्मान देती थी। दूसरी तरफ रावण, जिसके अपने सोने की लंका थी, अपना 1.25 लाख नाती पोते थे, इतना बड़ा कुटुंब था, वो नष्ट हो गया। क्यों? अभिमान के कारण। उसके पास एक ही चीज़ थी, अभिमान। रावण ने अब किसी को सम्मान नहीं दिया, वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कोई भी है वो क्या है, उसके पास हो सकता है कि आपके पास एक चीज़ ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है आपके पास ज़्यादा टैलेंट हो, सामने वाले के पास ना हो, लेकिन आपको ज़रूरत तो समाज में हर किसी की पड़ेगी। जब आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आपको टेलर की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स।
अगर आपको बिजली ख़राब हो जाती है तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, नल ख़राब होता है प्लम्बर चाहिए, और अगर हमें राशन लेना है तो हमें राशन की शॉप चाहिए, राशन वाला चाहिए। अगर हमें ऑर्नामेंट लेने हैं तो हमें सुनार चाहिए। तो हमारा जो समाज है, अगर सुरक्षा चाहिए तो पुलिस चाहिए, और अगर न्याय चाहिए तो न्यायाधीश चाहिए। तो एक व्यक्ति सारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या है कि ये अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहा जाता है। इसलिए हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर प्रोफेशन का सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा और बड़ा नहीं सोचना चाहिए। अब हर कोई नहीं पढ़ा सकता, टीचर्स, तो टीचर्स का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का तो हमारी संस्कृति कहती है कि टीचर्स गुरु हैं, तो गुरु का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गोविंद दियो बताए। गुरु के पहले पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के विषय में बताया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु के पैर पहले छूने चाहिए। हमें प्रकृति का भी सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के बिना भी हम नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स का भी करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के ऑक्सीजन देंगे तभी हम सरवाइव करेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। जितने भी एनिमल्स हैं, इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए सबका होना ज़रूरी है। इसलिए इस इकोसिस्टम में जितने भी पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रकृति का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और लोगों का भी, क्योंकि आप सिंगल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर सबके साथ हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स का मोस्टली रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने पेरेंट्स का भी नहीं करते, और धीरे धीरे अपनी फैमिलीज़ के भी नहीं करते। तो धीरे धीरे वो अपने रूट से कट जाते हैं, और इसलिए क्या होता है, वो किसी के साथ भी क्लोज़ ना होने की वजह से, रिस्पेक्ट ना देने की वजह से उन्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो वो जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लोगों को अपनी ही जान ले लेते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। आजकल मोबाइल वगैरह भी बहुत हैं, गूगल से भी लोग देख लेते हैं। आजकल नॉलेज भी बच्चों को बहुत ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन क्या होता है कि एक्सपीरियंस की कमी है। देखिए, नॉलेज तो सबके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस की भी बहुत मैटर करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर हम एक फसल लगाते हैं, अगर हम गेहूं का भी पौधा लगाते हैं तो वो 6 महीने में तैयार होता है। तो समय तो हर चीज़ को आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको समय संस्कार में भी देना पड़ेगा। अब आप चाहो कि एक दिन में आप अपने बच्चे को शिक्षित कर दो, 12th पास करा दो, नहीं करा सकते। एक दिन में आप बच्चे को विद्वान बना दो, नहीं बना सकते। एक दिन में आप संस्कार घोल के पानी की तरह पिला दो, नहीं। आपको उन्हें धीरे 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 सिखाना पड़ेगा, उन्हें उसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन में चीज़ों को उतारने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम उस चीज़ को खुद करें। खुद करने के बाद हम उसे दूसरों पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अपने जीवन से एग्ज़ाम्पल लें। इसका एग्ज़ाम्पल सम्मान का, आज मैं कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी वो सबका सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसका वो सम्मान नहीं करते। जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं तो वो एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनकी केयर करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि यंग जनरेशन्स को लगता है कि मोदी जी हमारे साथ हैं। आईटी फील्ड में, डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, रोड में, एनवायरनमेंट में, वुमेन्स एम्पावरमेंट में, ग्रामीण क्षेत्रों में, लॉ में, कोई ऐसा फील्ड नहीं मिलेगा जहाँ पर मोदी जी लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं। मज़दूरों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं क्योंकि वो सम्मान देते हैं। सोसाइटीज़ के एक इतना देश का प्रधानमंत्री जब सबको सम्मान दे रहा है, सम्मान
आप यहाँ से देखिए कि सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। और आप किसी भी अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने किड्स को सिखाएं कि वो चीज़ों की वैल्यू करें और लोगों की वैल्यूज़ करें। जो लोगों की वैल्यूज़ नहीं करते ना, तो आप ये देखो कि जंगल में, अगर आप, ये चाणक्य ने कहा है कि जंगल में अगर बहुत पेड़ लगे होते हैं और जो बिल्कुल सिंपल पेड़ होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो पेड़ घुमावदार होते हैं, जिनकी जड़ें ज़्यादा डीप होती हैं, वो सरवाइव करते हैं। इसी तरह से जो बच्चे हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आई अपना, और जो यंग जनरेशन्स है आज की, वो अपनी ही जान लेने पे उतारू हो जाती है। प्रॉब्लम्स आएंगी, जड़ों को हमें मजबूती देनी है और पानी देना है, प्रॉपर नॉरिशमेंट देना है बचपन को, जिससे कि जो बचपन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें आज के टाइम में हम बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें इमोशनली वीक करते जा रहे हैं, बहुत वीक हो रहे हैं। और इस वीकनेस की वजह से उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं होती, फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल्स के जो समय बचता है स्टडीज़ के बाद, स्कूल के बाद, वो उस पूरा टाइम जो होता है मोबाइल में लगा देते हैं, इंडोर में लगा देते हैं, कंप्यूटर में लगा देते हैं। तो फिज़िकली बाहर के एनवायरनमेंट में जाके खेलना, जो स्ट्रॉन्गनेस है वो नहीं होती। तो हमें बच्चों को जो संस्कार हैं वो स्टार्टिंग से देने पड़ेंगे, और वो एक दिन में नहीं होंगे, वो बहुत दिन में होंगे। हमें उनको डिफरेंट एग्ज़ाम्पल बताने पड़ेंगे। जो व्यक्ति दिमाग का स्ट्रॉन्ग होगा वो मन का भी स्ट्रॉन्ग होगा, और सही डिसीजन के लिए जो है इंसान को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है सही डिसीजन के लिए। ऐसे भी कहा जाता है ए हेल्दी माइंड लीव इन ए हेल्दी बॉडी। तो फिज़िकली फ़िटनेस पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और फिर सारे बच्चे, पूरा हमारा भारतीय समाज और पूरा वर्ल्ड का समाज फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और इमोशनली अटैच तो हो बट इमोशनली वीक ना हो। अब इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलती है, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो रही हैं, तो आर्टिफिशियल की को छोड़ के हमें नेचुरल में जाना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा मेडिटेशन, योग भी कराना चाहिए, इसकी क्लासेस होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह से करनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशंस में वो सरवाइव कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक टीचर होता है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों फ्रेंड्स होते हैं, और एक दिन क्या होता है, बिजनेसमैन और टीचर दोनों फ्रेंड्स टहल रहे होते हैं, तो वो एक नर्सरी के पास से गुजरते हैं। तो जो बिजनेसमैन जो होते हैं और टीचर दोनों 3-4 बहुत अच्छे प्लांट्स लगते हैं, उन्हें ले लेते हैं। अब क्या होता है कि वो उसे अपने घर में जाके प्लांट कर देते हैं। टीचर जो होता है वो उन प्लांट्स को ग्रो कराता है, और उधर जो है बिजनेसमैन भी कराता है। वो बहुत बढ़िया खाद से, हर चीज़ से, मालिक के द्वारा प्लांट्स को बहुत अच्छा करा देता है, प्लांट्स को बहुत अच्छा नॉरिशमेंट देता है, प्लांट एकदम हरे भरे बहुत सुंदर हो जाते हैं। और उधर वो जो टीचर होता है उसके भी प्लांट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, एक दिन बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और आंधी आ जाती है। आंधी आने पे क्या होता है कि जो प्लांट्स इतने हरे भरे होते हैं वो डैमेज होके गिर जाते हैं, और जो टीचर के प्लांट्स होते हैं वो थोड़े खड़े रहते हैं, ठीक ठाक बने रहते हैं उस तूफ़ान के गुजरने के बाद। तो जब बिजनेसमैन अपने फ्रेंड्स टीचर से कहता है भाई तुम्हारे प्लांट्स तो सही रहे और मेरे प्लांट हैं वो गड़बड़ा गए, जबकि मैंने टेम्परेचर का, फर्टिलाइज़र का और सनलाइट का प्रॉपर ध्यान रखा। तो वो कहता है कि आपने इन्हें समय नहीं दिया और इन्हें दूर दूर लगाया, और ये इनको खाना पीना बहुत अच्छा दे दिया, इनकी सारी नीड्स पूरी हो गई, तो इनकी कोई इच्छा नहीं बची। आपने इनकी सारी इच्छाओं को मार दिया। और मेरे जो प्लांट्स हैं मैंने इन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया और अब ये ग्रो कर गए क्योंकि इनकी भूख बची थी तो इसलिए सरवाइव कर गए, और आपने उन्हें
सब कुछ अवेलेबल करा दिया, इसलिए उनकी कोई भूख नहीं थी, इसलिए वो डेड कर गए। उन्होंने संघर्ष नहीं किया, और जो ये मेरे पौधे हैं इन्होंने संघर्ष किया। तो हम फ्रेंड्स अपने बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट दें कि उनके सपने बने रहें, उनका संघर्ष बना रहे, और वो अपने सपनों के लिए खुद फाइट करें, खुद संघर्ष करें। और एक अच्छे एनवायरनमेंट में कितना भी कंपटीशन हो और कैसा भी कठिन एनवायरनमेंट हो, उसमें वो सरवाइव करें और विजयी हों। हम उन्हें सिखाएं फाइटिंग, हमें उन्हें सिखाएं खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना, अपने ड्रीम्स को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। क्योंकि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स, और केवल प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और ये क्वालिटीज़ हैं अगर हमने बच्चों में दे दी, और उनके ड्रीम्स, तो वो अपने ड्रीम्स के लिए जो खुश होके जो काम करेंगे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, वही उनके आगे नए इतिहास लिखने का कारण बनेगा। इसलिए हम सबको, सभी लोगों को अपने ड्रीम्स देखने दें और उन्हें सरवाइव करने दें। सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, सुखद हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।